हर भगवान के वाहन के पीछे छुपा है कोई राज। किसी भी मंदिर में जाए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक, लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। मिलती है ये भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को मां दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। भगवान विष्णु और गरुड़ प्रतीक हैं दिव्य शक्तियों और अधिकार के। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का ये पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए ये सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। माँ सरस्वती और हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना ये बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। कौन सा पशु या पक्षी किस देवता का वाहन है? नंदी। वृषभ नंदी बैल शिवजी का वाहन है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सदियों से कृषि कार्य में बैल का उपयोग किया जाता है। बैल का उपयोग गाड़ी जोतने बैलगाड़ी में होता है। प्राचीन समय में यही आवागमन का साधन था। सामान ढोने में भी इसका उपयोग किया जाता था। बैल एक परिश्रमी प्राणी है। शिव पूजन के समय नंदी पूजन आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी इच्छित वस्तु मांग ली जाए तो भक्त के मन की बात पूर्ण हो जाती है। सिंह माता दुर्गा का वाहन है। ये जंगल का राजा है। सारनाथ में बने सिंह स्तंभ में 4 मुख हैं। ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास एवं गौरव का प्रतीक है। इसके निचले हिस्से में एक घोड़ा और बैल है। घोड़ा पराक्रम का तथा बैल शक्ति का प्रतीक है। सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। श्वान। ये भैरवनाथ का प्रिय वाहन है। विशेषकर कृष्ण श्वान को तो भैरवनाथ का ही प्रतीक माना जाता है। दत्तात्रेय भगवान को श्वान विशेष प्रिय थे। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर भी स्वर्ग जाते समय श्वान को ले गए थे। यह एक स्वामी भक्त पशु हैं। पुलिस विभाग में श्वान अपराधियों को पकड़ने में सहायता करते हैं। इनकी घ्राण शक्ति बड़ी तेज होती है। हाथी। इंद्र देवता का वाहन ऐरावत हाथी है। हाथी के दर्शन यदि प्रातःकाल हो जाए तो शुभ माना जाता है। बाल्यावस्था में जब गणेश का सिर शंकर जी ने काट दिया था, तब हाथी का सिर ही उनको लगाया गया था। ये कार्य अश्विनी कुमारों ने ही किया था। प्राचीन समय में दीवारों पर हाथी के आकर्षक चित्र विभिन्न रंगों से बनाए जाते थे। ये शुभ सूचक होते थे। भैंसा। ये यमराज का वाहन है। ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व काले भैंसे पर बैठकर ही यमराज प्राणहरण करने के लिए आते हैं। गधा शीतला माता का वाहन है। यह एक सीधा सादा प्राणी है। मृग एक चंचल प्राणी है। ये किसी देवता का वाहन तो नहीं है, परंतु इसका संबंध शंकर जी से है। वे मृग चर्म ही धारण करते हैं। कई मृगों की नाभि क्षेत्र से कस्तूरी नामक औषधि प्राप्त होती है। कछुआ। समुद्र मंथन के अवसर पर कछुए की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। मंद्राचल पर्वत की मथनी बजाकर कछुए की पीठ पर ही मंथन कार्य संपन्न किया गया था। सनातन धर्म में कूर्मावतार का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु ने ही कूर्मावतार ग्रहण किया था। कछुआ अंतर्मुखी होता है और विपरीत परिस्थितियों में अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। नाग। भगवान विष्णु तो शेषशायी हैं। शिवजी अपने कंठ में सर्प को हार के रूप में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालियानाग का उद्धार कर सभी को उसके भय से मुक्ति किया था। भारतीय संस्कृति में नागपंचमी पर नाग पूजन किया जाता है। चूहा गणेश जी का वाहन है।
मूषक निरंतर जागरूक रहने, सर्वत्र सर्वदा ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करने में सहायता करता है। मूषक वाहन का तात्पर्य है लोक अभिमान त्याग कर मूषक वथ्रदे रूपी बिल में ब्रह्म को जाने और उसकी उपासना करें। अश्व सूर्य देव का वाहन है। सूर्यदेव के रथ को 7 अश्व की आवश्यकता होती है। संपूर्ण विश्व में अश्व को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मशीन की गुणवत्ता अश्व शक्ति से ही परखी जाती है। अश्व स्वामी भक्त होता है। ये चंचल चपल होता है। वानर आदिकाल से ही वानर का मानव जाति से संबंध रहा है। मनुष्य का वर्तमान स्वरूप पूर्व के वानर का ही विकसित स्वरूप है। भगवान श्रीराम ने तो वानर सेना की सहायता से ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। हमारे पूज्य आदरणीय देवता श्री हनुमान जी का स्वरूप भी एक विशालकाय तेजस्वी बुद्धिमान वानर रूप ही है। उन्होंने अपनी वाक्पटुता से ही रावण के छक्के छुड़ा दिए थे। मोर कार्तिकेय का वाहन मयूर है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का नृत्य बड़ा ही चित्ताकर्षक होता है। भगवान कृष्ण मोर के पंख का ही मुकुट धारण करते हैं। मोर और सर्प की दुश्मनी रहती है, परंतु शिवजी ने दोनों को साथ रखकर विपरीत स्वभाव के लोगों को सौहार्द और प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। हंस यह माता सरस्वती का वाहन है। ये पवित्रता का प्रतीक है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में गायत्री माता तथा ब्रह्मा जी के वाहन भी हंस हैं। ये नीर क्षीर विवेकी होता है। बाघ बाघेश्वरी माता का वाहन बाघ है। ये जंगल में रहता है। ये जंगल में प्राणियों का शिकार करता है। भगवान शंकर जी भी बाघांबर धारण करते हैं। कबूतर कामदेव की पत्नी रति का वाहन कबूतर है। प्राचीन समय में कबूतर संदेश वाहक का कार्य करते थे। इसे शांति का प्रतीक कहा गया है। कबूतरों को खाने के लिए दाने डालना शुभ माना जाता है। तोता कामदेव का वाहन है। यह एक सुंदर पक्षी है। इससे बातचीत करने पर कुछ ही दिनों में ये हूबहू नकल करके बोलने लगता है। विश्व में अनेक प्रजातियों के तोते पाए जाते हैं। इनकी वाक्पटुता तथा सुंदरता के कारण इन्हें घरों में पाला जाता है। वर्तमान समय में इन्हें पालने पर प्रतिबंध है। आश्रम में रहने वाले तथा डाकुओं के क्षेत्र में रहने वाले तोतों की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें संगति के परिणाम की शिक्षा दी जाती है। माता सीता ने भी अनेक पक्षी पाल रखे थे। ऐसा वर्णन श्रीरामचरितमानस में है। कौवा शनि देव का वाहन है। पौराणिक ग्रंथों में घोड़ा, हाथी, भैंसा, सियार, मोर, सिंह, गधा तथा हंस भी शनिदेव के वाहन हैं। सामान्यतः कौवा एक निषिद्ध प्राणी है। इसकी उम्र लंबी होती है। कौओं के संबंध में कई अंधविश्वास प्रचलित हैं। श्राद्ध पक्ष में कौओं का विशेष महत्व है। घर की छत पर कौओं के लिए भोजन रखा जाता है। कहा जाता है कि छत पर कौओं के बोलने से अतिथि आगमन का संकेत होता है। गरुड़ ये भगवान विष्णु का वाहन है। इसकी दृष्टि तेज होती है। उल्लू ये लक्ष्मी जी का वाहन है। इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। यह आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। ये निर्भयता और क्षमता का प्रतीक है। ये दूरदृष्टि रखने वाला प्राणी है। ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी पधारी तो अपनी दूरदृष्टि से उल्लू ने उन्हें देख लिया और तत्काल उनके पास पहुंच गया और उनका वाहन बन गया। बिल्ली को राहु का वाहन बतलाया गया है। राहु तथा केतु छाया ग्रह माने गए हैं। इनका प्रभाव जातक के जीवन में उथल पुथल मचा देता है। बिल्ली को अलक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। इसे पितरी का रूप भी मानते हैं। मगर इसे मगरमच्छ भी कहते हैं। गंगा नदी का वाहन मगरमच्छ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह खोड़ियार माता का भी वाहन है। ये बहुत शक्तिशाली, हिंसक तथा क्रूर होता है। मछली को भी गंगा नदी का वाहन कहा गया है। सनातन धर्म में मत्स्यावतार का प्रमुख स्थान है। पानी के शुद्धिकरण में मछली का प्रमुख स्थान है। घरों में भी रंगीन मछलियों को रखना शुभ माना जाता है। छिपकली भगवान वेंकटेश्वर का वाहन है। बहुधा ये घरों में छत पर घूमते हुए दिखाई देती है। अब हम कुछ ऐसे पशु पक्षियों का वर्णन करेंगे जो किसी देवता के वाहन तो नहीं है, परंतु हमारे दैनिक जीवन में हितकारी और पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है। गाय हमारी माता है और पूजनीय है।
सनातन धर्म के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता का निवास है। ये पवित्र प्राणी हैं। भगवान कृष्ण को बाल्यावस्था से ही गाय प्यारी थी। गाय का दूध, मक्खन, गोमूत्र, गोबर, घी, दही सभी कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है। समुद्र मंथन में कामधेनु निकली थी। राजा दिलीप ने गौ सेवा पुत्र प्राप्ति के लिए की थी। ज्योतिष शास्त्र भी पशु पक्षियों से अछूता नहीं है। 12 राशियों में से कई राशियों के नाम पशु पक्षियों पर ही है। मेष, मकर, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा मीन। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान तथा मानव समाज का पशु पक्षियों से अटूट संबंध है। ये हमारे पर्यावरण के संरक्षक है। दूषित जल, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, स्थान स्थान पर मोबाइल टावर, पवन चक्की, आकाशीय वाहन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक तारों के जंजाल से इनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। ये पर्यावरण के संतुलन को बनाने में शुभ संकेत नहीं है।